हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। गजलों की दुनिया के बेताज बादशाह हम सबको छोड़कर चले गए। जी हाँ, पंकज उधास की मौत हो गई है। अचानक आई इस खबर को पहले उनके चाहने वाले झूठ समझ रहे थे, लेकिन आखिरकार ये खबर सच निकली। उनकी मौत ने लोगों को चौंका दिया है। अच्छे भले दिखने वाले पंकज उधास को आखिर हुआ क्या था, हर कोई यही पूछ रहा है। लोग उनकी अचानक मौत की वजह तलाश रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर पंकज उधास को कौन सी खतरनाक बीमारी थी जिसे वो सबसे छिपाए हुए थे। चलिए शुरू करते हैं पंकज उधास के गजल गायक बनने से लेकर उनकी मौत के सफर की दास्तां। पंकज उधास गुजराती थे। 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में पैदा हुए थे। परिवार जमींदार था, लेकिन माहौल संगीत वाला। दोनों बड़े भाई मनहर उधास और निर्मल उधास गजल गाया करते। 1956 के आसपास की बात है। बड़े भाई मनहर स्टेज पर गजल गा रहे थे। 5 साल के पंकज को उनका अंदाज बड़ा पसंद आ गया और उनका झुकाव भी संगीत की ओर हो गया। 5 साल के बच्चे की संगीत के प्रति लगन देखकर पिता ने उनको संगीत केंद्र में डाल दिया। यहां मन लगाकर संगीत सीखने लगे। 12 साल की उम्र में पहला मौका भी मिल गया। एक बार स्टेज शो में गए तो लता मंगेशकर का गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाने लगे। वहां बैठे लोगों को उनकी आवाज इतनी भा गई कि तालियां बजने लगी। उनको 51 रुपए का पुरस्कार मिला। मगर उनके प्लेबैक सिंगर से गजल गायक बनने का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। हुआ ये कि जब संगीत सीखकर प्लेबैक सिंगिंग में करियर बनाने उतरे तो मौका ही नहीं मिल रहा था। मिलता भी कैसे? वो दौर तो धुरंधरों का था। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश जैसे महान गायकों के बीच प्लेबैक सिंगिंग में अवसर कैसे मिलता? तब पंकज ने उर्दू सीखी और गजल गायक बनने का फैसला कर लिया। हालांकि गजल गायकी में भी नाकामी ही मिल रही थी। 4 साल बाद भी पहचान नहीं बनी तो हार कर कनाडा चले गए। बस वहीं जाना उनकी किस्मत चमका गया। वहां स्टेज में गजल गाते तो विदेशियों को पसंद आने लगी। थोड़ी पहचान बनी तो फिर से भारत आ गए। थोड़ी बहुत गायकी के बाद आखिरकार वो फिल्म मिली जिसने नसीब ही चमका दिया। फिल्म थी 1986 में आई नाम, जिसका गीत चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, क्या गाया। लोग उनकी आवाज सुनकर मदहोश हो गए। घर घर में पंकज उधास का नाम हो गया और उनकी किस्मत चमक उठी। फिर तो पंकज उधास की ऐसी ऐसी गजलें आईं कि उनको गजल सम्राट ही बना गई। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, मोहरा फिल्म का गीत, न कजरे की धार न मोतियों के हार, आदमी खिलौना है फिल्म का, मत करो गुरूर इतना, जिए तो जिए कैसे, चुपके चुपके, आप जिनके करीब होते हैं, और आहिस्ता कीजिए बातें से लेकर थोड़ी थोड़ी पिया करो जैसी गजलें तो अमर हो गई। शादी भी बड़ी दिलचस्प रही। पढ़ाई करते करते ही पड़ोस में रहने वाली एयर होस्टेस फरीदा पर दिल आ गया। दोस्ती कर ली और धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। अब दिक्कत रही कि लड़की तो पारसी, शादी कैसे हो। बड़ी मुश्किल से परिवार को मनाया तो लड़की का परिवार राजी नहीं। आखिरकार परिवार माना तो 1982 में फरीदा से शादी हुई। 2 बच्चे हुए, रेवा और नायाब। मगर दोस्तों, पंकज उधास को हुआ क्या था? वो कौन सी बीमारी थी जो सबसे छिपाए रह गए? असल में कुछ महीनों पहले उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। डॉक्टरों ने चेक किया तो रिपोर्ट देखकर उनको गंभीर बीमारी का शक हुआ। जब और जांच की गई तो पता लगा वो कैंसर की चपेट में आ चुके थे। जी हाँ, गजल सम्राट को पैनक्रिया का कैंसर हो गया था, जो बेहद खतरनाक होता है। उनका ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज शुरू हुआ, मगर हालत बिगड़ती ही चली गई। कुछ समय से उन्होंने लोगों से मिलना जुलना तक छोड़ दिया था। अनूप जलोटा जैसे कुछ खास लोग ही उनके कैंसर की बीमारी से अवगत थे,
बाकी सभी से पंकज ने अपनी बीमारी छिपा ली थी। 26 फरवरी को सुबह 11 बजे के करीब हालत अचानक ऐसी बिगड़ी कि पंकज उधास की मौत हो गई। दोस्तों, आपको पंकज उधास की गजलें कैसी लगा करती थीं? उनकी कौन सी गजल आपको याद है? हमें कमेंट में बताइएगा। पंकज जी के लिए श्रद्धांजलि जरूर अर्पित कीजिएगा। मनोरंजन जगत से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।